दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धर्मवीर, मैं बिहार नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों आइए बात करते हैं कुछ डिसेंट्रलाइज सिस्टम या प्रोजेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग को जानकारी ये रखना है कि मेटावर्स क्या होता है। मेटावर्स एक तरह की टेक्नोलॉजी है। आसान शब्दों में मेटावर्स एक आभासी दुनिया होगी। इससे आप वर्चुअल आइडेंटिटी के जरिए डिजिटल वर्ल्ड में एंटर करेंगे और घूमने, शॉपिंग करने से लेकर दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ रियल टाइम में टाइम स्पेंड करेंगे। मेटावर्स से इंटरनेट इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस पूरी तरह अलग होगा। वर्चुअल वर्ल्ड में आप वो सब कर सकेंगे जो रियलिटी में करते हैं। मसलन अगर आपको शॉपिंग पर जाना है लेकिन वक्त नहीं और कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो भी संभव होगा। मान लीजिए आपको एक वॉशिंग मशीन खरीदनी है, तो आप बाज़ार जाएंगे, मॉडल देखेंगे, उसे इस्तेमाल करने का तरीका समझेंगे और फिर उसे घर लाएंगे। लेकिन मेटावर्स यहीं आपके काम आएगा। इसके ज़रिए आप वर्चुअल वर्ल्ड में किसी भी दुकान से शॉपिंग मशीन को पसंद कर पाएंगे और फिर डिजिटल करेंसी के ज़रिए उसे खरीद लेंगे। इसके बाद वो प्रोडक्ट आपके एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा। मतलब आपने शॉपिंग वर्चुअल की, लेकिन शॉपिंग बिल्कुल रियल होगी। कब तक मिलेगा मेटावर्स का एक्सपीरियंस? फेसबुक के ऑफिशियल ब्लॉग के मुताबिक अभी मेटावर्स बनाने के शुरुआती चरण में। इसे पूरी तरह से सबको एक्सपीरियंस देने में 10 से 15 साल का वक्त लग सकता है। मेटावर्स को कोई एक कंपनी तैयार नहीं कर सकती, बल्कि अलग अलग टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा जाल है जिस पर कई कंपनियां मिलकर काम कर रही है और फिर शेयरिंग से ही सबको इसका एक्सेस मिलेगा। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक प्लेटफॉर्म है जहां न सिर्फ डिजिटल करेंसी बल्कि किसी भी चीज़ को डिजिटल बनाकर उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। आसान भाषा में कहें तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल बही खाता है। जो भी ट्रांजैक्शन इस पर होता है वो चैन में जुड़े हर कंप्यूटर पर दिखाई देता है। इसे क्रिप्टो करेंसी का बैकबोन कहा जाता है। अब क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो मुद्रा, क्रिप्टो या सिक्का एक डिजिटल मुद्रा है जिसे कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से एक्सचेंज के माध्यम के रूप में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो इसे बनाए रखने के लिए किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण जैसे सरकार या बैंक पर निर्भर नहीं है। ये अन्य देशों में भी चल रहा है। यूनाइटेड स्टेट, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और भी बहुत देशों में। अब बात करते हैं स्टेकिंग। स्टेकिंग क्या है? क्रिप्टो में दांव लगाना पारंपरिक बैंकों के साथ जमा पर ब्याज अर्जित करने के समान है। अगर आप स्टेकिंग करते हैं तो आप अपनी क्रिप्टो होल्डिंग को एक निश्चित अवधि के लिए जमा कर सकते हैं और ब्याज मिलता है। यह है आपकी क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से कमाई करने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, क्योंकि आपको अपनी क्रिप्टो होल्डिंग को बेचने की ज़रूरत नहीं है। पारंपरिक जमा प्रणाली में बैंक आपके पैसे पर ब्याज का भुगतान करते हैं, क्योंकि वो आपके धन का उपयोग कर्ज और अन्य निवेश जैसी चीज़ों के लिए करते हैं। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं बाइनेंस क्या है। बाइनेंस एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जो क्रिप्टो करेंसी के दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 2017 में हुई थी और यह कैमन आइलैंड्स में पंजीकृत है, यानी रजिस्टर्ड है। अब बात करते हैं BUSD की। BUSD का मतलब होता है बाइनेंस USA डॉलर। बाइनेंस एक्सचेंज द्वारा बनाई गई USD समर्थित अस्थिर मुद्रा है। BUSD उल्लेखनीय है क्योंकि यह न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज
से नियामक अनुमोदन प्रदान प्राप्त करने की वाली पहली अस्थिर मुद्रा थी। BUSD एक डिजिटल संपत्ति है जो उपयोगकर्ताओं को बिटकॉइन जैसे अन्य क्रिप्टो करेंसी संपत्तियों को अत्यधिक अस्थिरता के अधीन किए बिना एक डिजिटल संपत्ति में वास्तविक विश्व मूल्य रखने में सक्षम बनाती है। अब बात करते हैं DEX। डेक्स एक विकेंद्रित एक्सचेंज जिसे DEX के रूप में जाना जाता है, एक पीयर टू पीयर मार्केट प्लेस है जहां लेन देन सीधे क्रिप्टो व्यापार के बीच होता है। DEX क्रिप्टो को मुख्य संभावनाओं में से एक को पूरा करते हैं, वित्तीय लेन देन को बढ़ावा देने जो बैंकों, दलालों, भुगतान प्रोसेसर या किसी अन्य प्रकार के मध्यस्थ द्वारा अधिकृत नहीं है। अब थोड़ी सी जानकारी लेते हैं बाइनेंस एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जो क्रिप्टो करेंसी के दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम के रूप में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 2017 में हुई थी और यह कैमन आइलैंड्स में पंजीकृत है। अब बात करते हैं दोस्तों BUSD क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं। BUSD बाइनेंस USA डॉलर बाइनेंस एक्सचेंज द्वारा बनाई गई USD समर्थित स्थित मुद्रा है। BUSD उल्लेखनीय है क्योंकि यह न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से नियामक अनुमोदन प्राप्त करने वाली पहली अस्थिर मुद्रा थी। BUSD एक डिजिटल संपत्ति है जो उपयोगकर्ताओं को बिटकॉइन जैसी अन्य क्रिप्टो करेंसी परिसंपत्तियों की अत्यधिक अस्थिरता के अधीन किए बिना एक डिजिटल संपत्ति में वास्तविक विश्व मूल्य रखने में सक्षम बनाती है। अब अल्फाविन BUSD के 5 फायदे। निश्चित मूल्य, पहला है निश्चित मूल्य। ये डिजिटल US डॉलर है जो हमेशा एक BUSD के लिए एक US डॉलर पर खरीदे और रिडीम किए जाते हैं, यानी कि बाइनेंस एक्सचेंज द्वारा बनाई गई USD समर्थित अस्थिर मुद्रा है। दूसरा है समान क्रिप्टो अवसर। BUSD को लगभग शून्य लागत पर DEX स्वैप के माध्यम से किसी भी क्रिप्टो करेंसी में तुरंत स्वैप किया जा सकता है। तीसरी है गणना की सरलता। गणना की सरलता की बात करें तो पंजीकरण लागत, उन्नयन और पुनः खोलने को BUSD में दर्शाया गया है। चौथा है सटीक योजना, अतिरिक्त दर रूपांतरणों के बिना सटीक व्यय ट्रैकिंग और परिणाम अनुमान। पाँचवा है उपभोक्ता संरक्षण। न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा स्वीकृत 1:1 प्राप्त अस्थिर कॉइन है। अब बात करते हैं दोस्तों डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का अर्थ क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? विकेंद्रीकृत। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है विकेंद्रीकृत। क्या फ़ायदे हैं और क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होता है। विकेंद्रित यानी डिसेंट्रलाइज विपणन एक स्वचालित अनुबंध के साथ बनाया गया है जो आपको अधिकतम सुरक्षा और अस्थिरता प्रदान करता है। एक स्मार्ट अनुबंध एक स्वचालित निष्पादन एल्गोरिथम है। यह शीर्ष क्रिप्टो मुद्राओं में से एक बाइनेंस स्मार्ट चेन ब्लॉकचेन के भीतर मौजूद है। क्रिप्टो करेंसी जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिसेंट्रलाइज है। वे बाद में परिभाषित निष्पादन को बदलने की संभावना के बिना अंतर्निहित कार्यक्रम के अनुसार सख्ती से काम करते हैं। कोड जिसमें अनुबंधन निष्पादन के सभी तर्क शामिल हैं ब्लॉकचेन पर है और सभी गणना दुनिया भर के लाखों कंप्यूटर द्वारा प्रदान की जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि स्मार्ट अनुबंधन को हैक करने और इसे रोकने का कोई जोखिम नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं विजन एंड मिशन, यानी जिसका प्लान हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं, जिस प्लान का नाम है अल्फाविन इंटरनेशनल। तो अल्फाविन इंटरनेशनल का विजन और मिशन क्या है? हम एक अपरिवर्तनीय प्रणाली पर एक स्वतंत्र अनुबंध को लागू करके वित्तीय रूप से सुरक्षित भविष्य बनाना चाहते हैं और वित्तीय
असुरक्षा के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। हम पूरी दुनिया को एक साथ लाना चाहते हैं। बिना किसी मुद्रा अवरोध हम निष्क्रिय आय के लिए एक ऐसी प्रणाली बनाने का भी लक्ष्य रखते हैं जहां कोई भी नियंत्रण किसी व्यक्ति विशेष के पास में ना हो और सब कुछ कोडिंग के जरिए हो, ऑटोमेटिकली, जिसे हैक या बदला नहीं जा सकता। अब बात करते हैं दोस्तों फ्यूचर ऑफ करेंसी। तो आज से कुछ साल पहले हम लोग चलते हैं, यानी कि 6000 BC। 6000 BC में हम लोग के पास कोई करेंसी नहीं हुआ करता था, तो लोग किस रूप में अपना लेन देन करते थे? तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि सब लोग उस समय अनाज के बदले कोई भी सामान को लेन देन किया करते थे। उसके बाद 7th BC का दौर आया, राजाओं महाराजाओं ने सिक्का लाया, एज ए तांबे का सिक्का, सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का। उसके बाद 7th सेंचुरी में बहुत सारी नई नई सरकारें आई और अपना पेपर करेंसी लेकर आया, जो कि हम लोग नोट के रूप में जानते हैं। उसी प्रकार से 1659 ईस्वी की बात करें तो चेकबुक आया, जो कि बहुत सारा पैसा एक चेक के माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों उससे भी आसान लोगों ने ढूंढने का कोशिश किया और फिर प्लास्टिक करेंसी के रूप में हम लोग के पास डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, ETC बहुत सारे हम लोग कार्ड के रूप में यूज करते हैं। उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग आया 1980 ईस्वी में, जिसके माध्यम से हम बैंक में जा कर के अपना पैसा किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसा डालते हैं। उसके बाद दोस्तों 1997 ईस्वी में मोबाइल बैंकिंग आ गया, जो कि इंटरनेट और मोबाइल के माध्यम से हम लोग चलाते हैं और इसमें बहुत सारे ऐप्स का हम लोग यूज करते हैं जिसमें लेन देन करते हैं या ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया और भी बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं। और दोस्तों 2009 में एक बहुत बड़ी क्रांति आई और उस क्रांति में बहुत सारे चीज़ों को लॉन्च किया गया, बहुत सारी अपना अपना नाम लेकर के करेंसी लाई, जैसे बिटकॉइन का नाम आपने सुना होगा, ट्रोन का नाम आपने सुना होगा, एथेरियम का नाम सुना होगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पिछले वाले पूरा जब सत्य है तो ये भी बिल्कुल सत्य है और आज हम लोग क्रिप्टो करेंसी के दौर में चल चुके हैं। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं हाउ डज अल्फ़ा विन मार्केटिंग वर्क, यानी अल्फ़ा विन इंटरनेशनल में मार्केट कैसे करें। अल्फ़ा विन की बात किया जाए तो यह 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और एडवांस इंटरनेट जो कि वेब 3.0 पे डिप्लॉय किया हुआ सिस्टम है। और बात किया जाए तो साथ में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी है, यानी कि इसको हम 100% डिसेंट्रलाइज विथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। अब अल्फ़ा विन की बात किया जाए तो इन्होंने 2 प्लान के साथ वर्क को स्टार्ट किया। एक का नाम है प्लान ए और दूसरे का नाम है प्लान बी। प्लान ए में 3 इनकम आती है, जिसमें पहला इनकम डायरेक्ट रेफरल इनकम, दूसरा इनकम टीम परफॉर्मेंस लेवल इनकम और तीसरा इनकम ग्लोबल ऑटो पुल इनकम, जो कि 100% नॉन वर्किंग इनकम है। तीसरी इनकम के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, ग्लोबल ऑटो पुल इनकम, और धीरे धीरे मैं आपको आगे भी बताऊँगा। और चौथे इनकम की बात किया जाए जो पूरा का पूरा 100% वर्किंग इनकम है और यह प्लान बी के साथ स्टार्टअप हुई है। फास्ट ट्रैक वर्किंग अपग्रेड इनकम इसको बोला जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं सपोर्टेड वॉलेट। हमारा सिस्टम बाइनेंस विथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और बाइनेंस के कुछ प्रोडक्ट्स हमारे सिस्टम में यूज किया जा रहा है, जिसका फर्स्ट का नाम है, आप जानते होंगे, बाइनेंस का ट्रस्ट वॉलेट, और दूसरा जो कि BUSD, बाइनेंस USA डॉलर।